हेलो जैन साथियों, अंकित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज आपको लेकर के आए हैं ग्रुप डी के एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी का 3 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। उसी के हिसाब से जो अभी तक शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन अभी हम 10 क्वेश्चन साइंस को लेकर के आए हैं। टोटल क्वेश्चन साइंस में 25 पूछते हैं ग्रुप डी में, लेकिन हम टोटल क्वेश्चन लेकर के आए हैं 10 क्वेश्चन लेकर के आए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। वे क्वेश्चन हम आज आपको लेकर के आए हैं। वे क्वेश्चन को आज हम देखेंगे कैसे हमें इसको मतलब याद रखना पड़ेगा, किस चीज़ में किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। मेन टॉपिक का क्वेश्चन हमने एक एक ले लिया है। इसी तरह से आपका क्या होता है ग्रुप डी का एग्जाम का साइंस का पैटर्न रहता है। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। ये आपको पता होगा कि ग्रुप डी एक्सेप्टेड क्वेश्चन लिया जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखना है। तो पौधों में जल का परिवहन जो होता है ना किस ऊतक द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है किस ऊतक द्वारा होता है। तो जाइलम द्वारा होता है। किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है। उसी तरह से आपको याद रखना है पौधों में भोजन का परिवहन, किसका परिवहन? भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। 3 नंबर में क्वेश्चन है प्रकाश का संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण ले रहे होते हैं तब क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर रहे होते हैं? ग्रहण कर रहे होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में जो आपको लिखा हुआ है, 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या हो, मानव रक्त का क्या पीएच मान कितना होता है? तो वो कितना होता है? 7.4 होता है। अगर आपको पूछा जाए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है तो कितना होता है? 7.4 होता है। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? क्या है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो आपको याद रखना है कौन सी हो जाती है? फीमर हो जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है भोजन का पाचन जो होता है मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो वो होती है छोटी आंत में। आपको याद रखना है भोजन का पाचन, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि बड़ी आंत में होती है, लेकिन बड़े आंत में नहीं होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है, याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो वो रंध्र के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एड्स जो रोग है किस विषाणु के कारण होता है? तो वो आपको याद रखना है किसके कारण होता है? HIV के कारण होता है। किसके कारण होता है? HIV के कारण होता है। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है? तो वो कौन सी है? हीरा है। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है? तो वो कौन सी है? हीरा है, आपको याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो नाइट्रोजन होता है। कितना परसेंट होता है? 78% होता है। एक बार हम फिर से इसको रिवीजन करते हैं। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो फ्लोएम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। उसके बाद लिखा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसके दौरान पौधा कौन सी गैस ग्रहण कर रहे होते हैं? तो वे कौन सी गैस ग्रहण कर रहे होते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण कर रहे होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन इसमें पौधा लिखा जाना चाहिए। यहाँ पे ऐड करिए पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है किसके कौन सी गैस ग्रहण कर रहे होते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे होते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये आपको याद रखना है। कितना होता है? 7.4 होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो कौन सी है? फीमर है, याद रखना है आपको। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किस द्वारा होता है? तो वे रंध्र के द्वारा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है? तो वो HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है? तो वो कौन सी है? हीरा है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ठीक है। इसी तरह से आपका हम 10 मिनट शो करके हम एक सीरीज चलाए थे, वो सीरीज आपका फिर से स्टार्ट होता है। ये जो हम आपको लेकर के आए ग्रुप डी RRB ग्रुप डी में ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। ये 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन आपको दिख गया होगा यहाँ पे, जो आपको साइड में यहाँ पे दिख रहा है टेलीग्राम, इस टेलीग्राम पे हमने डाल दिया है। और ये मेरा जो इस साइड आपको जो दिख रहा है ये मेरा क्या है? यूट्यूब चैनल है अंकित GS एकेडमी। इसे आप क्या कर लीजिएगा? फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन को नहीं दबाए तो बेल आइकन बटन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम क्लास लेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इधर जो आपको दिख रहा है अंकित GS एकेडमी करके आपको टेलीग्राम पे चैनल दिख रहा होगा, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। अब आपको अगले वीडियो में हम इसी तरह से मिलेंगे 10 मिनट्स में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।